तो बच्चों यहां पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चंस रखे हैं, एक है विदाउट रिप्लेसमेंट और एक है विद रिप्लेसमेंट। अब इसका फर्क तो आपको पता ही है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो मैंने बैग में से बॉल निकाली, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि बैग में मैंने वापस से बॉल को नहीं रखा। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि बैग में से बॉल निकाली, देखा, उसको वापस से रख दे। ये तो आपको फर्क पता है, बट असली प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि जो मैंने सीखा है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे मेरे से नॉर्मली हर एक कमेंट सेक्शन में, मतलब हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोबेबिलिटी में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कहीं पर तो टीचर कॉम्बिनेशन का यूज़ कर लेते हैं, कहीं पर वो कॉम्बिनेशन का यूज़ करते ही नहीं है। तो मुझे लगा कि इस पर मुझे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देनी चाहिए। तो ये देखो आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं जल्दी से समझा देता हूँ आपको। 3 रोटन एप्पल्स हैं जो 7 फ्रेश एप्पल के साथ मिक्स हो गए हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोटन एप्पल। मतलब यहाँ पर हमारा एक्स क्या है, देखो यहाँ कितने 3 एप्पल्स जो हैं, इफ देयर वर ड्रॉन 1 by 1, इफ 3 एप्पल्स हमने देखो फ्रेश एप्पल 7 है, रोटन एप्पल 3 है, टोटल हमारे पास 10 एप्पल हैं। 3 एप्पल को निकाला गया 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, तो x की वैल्यू, क्योंकि x क्या हुआ हमारा, x क्या हुआ, रोटन एप्पल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी निकालनी है, रोटन एप्पल्स की। तो 0 रोटन एप्पल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर कई बार क्या होता है, टीचर इसको ऐसे करवा देता है, कई बार क्या होता है टीचर इसको ऐसे करवाता है कि मान लो मैं एक ही केस डिस्कस करूंगा, यहां पर x = 1, मतलब 1 रोटन एप्पल है, तो मैंने रोटन एप्पल में से 1 निकाल लिया और 7 फ्रेश में से 2 निकाल लिए, टोटल कितने 10 में से 3 निकाल लिए, तो इसका आंसर आ गया 21/40। तो ये यहां पर हम कंबिनेशन का यूज कर सकते हैं। और कंबिनेशन क्यों यूज करना, इसका फायदा क्या है, देखो अगर मैं कंबिनेशन यूज नहीं करूंगा तो मुझे ये सारे केस बनाने पड़ेंगे कि पहले रोटन आया, फिर फ्रेश, फिर फ्रेश, पहले फ्रेश आया, फिर रोटन, फिर फ्रेश, या फिर पहले फ्रेश, फिर रोटन। तो इस तरह से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 21/40, ठीक है। आई होप इसको आप समझ पाए हो। कंबिनेशन का यूज हमें क्यों करना है, कंबिनेशन का हमें यूज क्यों करना है, ताकि हम इतने सारे केसेस हमें लिखने ना पड़े। अगर यही क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट के साथ आ जाए, अगर यही क्वेश्चन यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है विद रिप्लेसमेंट, अगर यही क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट के साथ आ जाए, तब हम कंबिनेशन का यूज जो है वो नहीं कर सकते बच्चे। यहां पर देखो रोटन एप्पल की 3/10, 7/10, 7/10, सबको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इतना आएगा। तो यहां इस वीडियो से हमने क्या सीखा कि कंबिनेशन का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि हमें इतने केसेस ना लिखने पड़े। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तब हम कंबिनेशन यूज कर सकते हैं, बट अगर विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो हम कंबिनेशन जो है वो यूज नहीं कर सकते। और इसके साथ एक बात ऐड कर दूं, अगर किसी क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा, उन्होंने बोला कि 3 एप्पल्स निकाले गए, तो बाय डिफॉल्ट वो जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट में कंसीडर होगा। आई होप मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर पाया हूं। अगर आपको भी इस तरह से कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं जल्दी से उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाय बाय टॉपर्स।